नमस्कार। नॉर्मली आदमी को स्ट्रांग और पावरफुल से डिफाइन किया जाता है, जबकि औरतों को सोफिस्टिकेटेड और त्याग की मूरत के नाम से जाना जाता है। आदमी के कर्म ही उसकी पहचान है, जबकि सरलता ही औरतों की शान है। कैसे कहें हम बेस्ट किसी को, दोनों ही एक दूसरे की जान है। जिंदगी का ये हुनर भी आजमाना चाहिए, जंग अगर अपनों से हो तो हार जाना चाहिए। ईश्वर बहुत ही समझदार है। उसने दुनिया को बैलेंस करने के लिए अपोजिट वर्ल्ड की रचना की, यानी सभी चीजों को एक दूसरे के विपरीत बनाया और उसी से दुनिया को कंट्रोल कर रहा है। सुख होगा तो दुख भी होगा, अमीर गरीब, रात दिन, सर्दी गर्मी, और उसी तरीके से आदमी और औरत का कॉम्बिनेशन तैयार किया। आज दुनिया की हर चीज जरूरत के नियमों के आधार पर ही चलती है। जिस सूरज का हमें सर्दियों में इंतजार होता है, गर्मियों में उसी सूरज का तिरस्कार होता है। हम सब ईश्वर के हाथ की कठपुतलियां हैं। वह जब चाहे एक डोर खींचकर हमें सुख दे दे और जब चाहे दूसरी डोर खींचकर हमें दुख का आभास करा दे। आज हम इस वीडियो में उसी आदमी औरत लड़का लड़की मेल फीमेल बॉयज गर्ल्स लेडीज जेंट्स की बात कर रहे हैं। स्पेशली यहाँ हम उन्हें हस्बैंड वाइफ के रिश्ते से समझने की कोशिश कर रहे हैं। लड़के और लड़कियां दोनों का नेचर एक दूसरे से अलग अलग होता है। दोनों की सोच समझ और स्वभाव भी एक दूसरे से अलग डिजाइन किया हुआ होता है। जहां लड़कों को स्ट्रोंग के साथ साथ एटीट्यूड, शौर्य और गंभीरता का सिंबल माना जाता है, वहीं पर लड़कियों को सॉफ्ट, हम्बल, शांत और हैप्पीनेस के नाम से जाना जाता है। जहां लड़के अपने आप को हमेशा कंपटीशन के रूप में देखते हैं, बगैर किसी बड़े चैलेंजेस के अपने आप में ही मस्त रहने वाले होते हैं। उन्हें अपनी बड़ी से बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटीज या चैलेंजेस को बगैर किसी की हेल्प से खुद अपने बलबूते ही हैंडल करने में खुशी मिलती है। वहीं लड़कियां ज्यादा चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने की बजाय अपनी नॉर्मल लाइफ में ही खुश रहना पसंद करती है। लड़कियां अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सुलझाने की बजाय आपस में बांट कर सुलझाना चाहती है। वो हर समय खुश रहकर मौसम के हिसाब से अपनी पसंद या खुशियों को बदलती रहती है। जहां लड़के हर समय लगभग एक ही कॉमन रंग और डिजाइन के कपड़े यूनिफॉर्म की तरह पहनना पसंद करते हैं, वहीं पर लड़कियां अक्सर अपने मूड के हिसाब से अलग अलग डिजाइन और अलग अलग रंगों के कपड़े पहनना पसंद करती है। वो लड़कों की तरह हर समय अपने आप को एक ही माहौल में एडजस्ट नहीं कर पाती। शुरू में तो जब वे आपस में मिलते हैं, अलग अलग जेंडर होने के रीजन बीइंग दोनों ही एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होते हैं। उन्हें एक दूसरे को जानने, आपस में बात करने में, साथ में रहने में, साथ में काम करने में या मस्ती मजाक करने में अच्छा लगता है। लेकिन एक समय के बाद उनकी सोच और पसंद अलग अलग होने के कारण ईगो उनका टकराने लग जाता है। कोई भी एक दूसरे के लिए अपने नेचर और पुरानी हैबिट्स को नहीं बदलना चाहता। दोनों एक दूसरे की आदत को अच्छे से ना समझ पाने के कारण धीरे धीरे एक दूसरे से बोरियत महसूस करने लग जाते हैं। दोनों अपने आप को एक दूसरे से अच्छा साबित करने की कोशिश करते हैं। वाइफ को शिकायत होती है कि हस्बैंड उनकी बात को कभी ध्यान से सुनते ही नहीं है और उन पर उतना ध्यान नहीं देते जितना देना चाहिए। जब भी वे अपने पार्टनर से शिकायत करती है या उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स बताती है, पार्टनर उनके प्रति सिंपैथी जताने के बजाय सजेशन देने लगता है। जिस समय वाइफ अपनी किसी प्रॉब्लम के बारे में पति को बतलाकर अपने मन की भड़ास निकालकर खुद को हल्का करना चाह रही होती है, हस्बैंड उसे पूरी तरीके से ध्यान से सुने बगैर ही एकदम से सलाह देकर अपने आप को मिस्टर सजेशन प्रूव करने लग जाता है। बस यहीं से प्रॉब्लम शुरू होने लग जाती है। वाइफ के अकॉर्डिंग हस्बैंड को ध्यान रखना चाहिए कि जब भी वाइफ उनसे अपनी प्रॉब्लम के बारे में बात करती है तो वह उसका परफेक्ट सॉल्यूशन खोजने से पहले अपने अंदर की एंजाइटी को बाहर निकालकर खुद को हल्का महसूस करवाना चाहती है और उसके लिए वो अपने पार्टनर की सिंपैथी लेना चाहती है। वाइफ उन्हें अपनी दिन भर की मेहनत और सेक्रीफाइस के बारे में बतलाकर हल्का होना चाहती है और पार्टनर से उसका अप्रिसिएशन भी लेना चाहती है कि उसने पूरे दिन में क्या क्या किया। लेकिन हस्बैंड उसको कॉम्प्लीमेंट देने की बजाय उल्टे उसमें सजेशंस देके कुछ कमियां ही निकाल देता है। पहले तो वो वाइफ की पूरी बात को अच्छे से नहीं सुनता है और जो आधी अधूरी बात आधे मन से सुनता भी है तो उस पर भी पूरी तरीके से ध्यान नहीं देता। यानी
पूरी तरह से सुने बगैर ही रिएक्ट करने लग जाता है। वाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो हर समय हर बात पर अपने हस्बैंड को सुधारने का सजेशन देती रहती है, जो कि हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि आदमी अपनी हर छोटी बड़ी समस्या को खुद ही सॉल्व करना चाहता है। जब भी उसे किसी बड़ी प्रॉब्लम को फेस करने की कंडीशन आती है, वो उसे सॉल्व करने के लिए अलग कॉर्नर में या एकांत में जाना प्रीफर करता है। वाइफ का नेचर होता है कि वे अपनी प्रॉब्लम्स को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करके एक दूसरे की हेल्प से ओवरकम कर लेवे। इसलिए उस समय वाइफ अपने हेल्पिंग नेचर के कारण से हस्बैंड को बार बार हेल्प के लिए पूछने लगती है। हस्बैंड को लगता है कि वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है और अपनी प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व कर सकते हैं, यानी उनको इसके लिए किसी की हेल्प नहीं चाहिए। वाइफ द्वारा उनसे बार बार हेल्प के लिए पूछने पर हस्बैंड चिढ़ जाता है और अपनी वाइफ पर नाराज होने लग जाता है। वाइफ को अपने हस्बैंड द्वारा उन्हें बार बार छूना, उन्हें बाहों में भरना, उनकी बतलाई हर बात को हस्बैंड द्वारा पूरी अटेंशन के साथ उनकी तारीफ करते हुए सुनना पसंद होता है, तथा दूसरों के सामने उनके प्रति प्रेम प्रदर्शन करना आदि भी बहुत पसंद होता है। वे खुद से ज्यादा किसी और की तारीफ सुनना पसंद नहीं करती हैं। वाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उनका हस्बैंड पूरी तरह ध्यान देकर उनकी बातों को नहीं सुनता है। जिस समय हस्बैंड से पत्नी को हमदर्दी यानी सिंपैथी की एक्सपेक्टेशन होती है, उसी समय उसके हस्बैंड को लगता है कि वाइफ हर समय अपनी छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स को लेकर उससे हेल्प चाहती है। हस्बैंड उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की बजाय हर कदम पर उन्हें सुधारने की सलाह दे देता है। वाइफ उस समय हस्बैंड से सजेशन की बजाय सिंपैथी की उम्मीद लगाए बैठी होती है। जब वाइफ अपने हस्बैंड को बिना मांगे ही हक के साथ स्ट्रॉन्ग सजेशन देती है और उसे सुधारने के लिए समय समय पर उसकी गलतियों का भी एहसास कराती है, उस समय हस्बैंड को अपनी फ्रीडम ही खतरे में लगने लग जाती है। लड़कों को बिना मांगे सलाह देने का मतलब उन्हें ऐसे लगता है जैसे उन्हें काम करना ही नहीं आता। दोनों के नेचर में फर्क का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि यदि हस्बैंड और वाइफ दोनों कभी शॉपिंग पर जाएं और किसी के द्वारा यदि उनसे अलग अलग से पूछ लिया जाए कि आज के पूरे डेली रूटीन के बारे में बतलाओ, तो हस्बैंड जहां 10 मिनट में ही पूरे दिन को समेट लेता है, वहीं पर वाइफ इस रूटीन को काफी ज्यादा लंबा चौड़ा करके अच्छे से बतलाती चली जाती है। अक्सर जब वह बोलना शुरू करती है तो वह अपनी समस्याओं को प्राइमरी और सेकेंडरी के सीक्वेंस में कभी भी नहीं बतलाती, बल्कि छोटी बड़ी आज की और पहले की सभी प्रॉब्लम्स को फैलाकर उसकी खिचड़ी बना लेती है और धीरे धीरे पेशेंसली बतलाती है। हस्बैंड स्पेशली एक ही प्रॉब्लम पर कंसंट्रेट करना चाहते हैं, जबकि वाइफ पास्ट फ्यूचर और प्रेजेंट सबको एक साथ मिक्स कर देती है। इतना ही नहीं, वो कई ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स को भी नरेट करती है जिनका सॉल्यूशन निकलना पॉसिबल ही नहीं होता। केवल प्रॉब्लम्स के बारे में बोलने और सुनने से ही उनका दिमाग और मन हल्का हो जाता है, जबकि हस्बैंड को लगता है कि वाइफ विदाउट एनी स्पेसिफिक रीजन अपनी प्रॉब्लम्स का रोना रोती रहती है। नॉर्मली हस्बैंड में वाइफ के कंपैरेटिवली पेशेंस काफी कम होता है, जिससे वह लंबी खींची जा रही मिक्स मैच बातों में से परेशान हो जाता है। अब हस्बैंड वाइफ की प्रॉब्लम सुनने में जल्दी फाइनल कंक्लूजन या एंड का वेट करने लग जाता है, जबकि वाइफ बात को लंबा खींचकर कंटिन्यूअसली सस्पेंस क्रिएट करती रहती है। नॉर्मली वाइफ में त्याग यानी सेक्रीफाइस और दूसरों का ध्यान रखना यानी केयरिंग की एबिलिटी हस्बैंड से ज्यादा होती है, और वह ऐसी ही उम्मीद अपने हस्बैंड से अपने लिए भी करती रहती है। जबकि हस्बैंड वाइफ के कंपैरेटिवली नॉर्मली अकेले रहने वाले और जिद्दी नेचर के होते हैं। वाइफ को छोटी छोटी प्रॉमिसिंग चीजें काफी खुशियां देती है, जैसे गिफ्ट देना, एनिवर्सरी या बर्थडे की डेट्स याद रखना, उन्हें हक करना, बार बार टच करना, सॉरी या बाय बोलना, उन्हें बार बार हेल्प के लिए पूछना आदि, जो नॉर्मली हस्बैंड नजरअंदाज कर देते हैं। जहां हस्बैंड को बड़ी बड़ी अचीवमेंट, बड़ी बड़ी सक्सेस और बड़े बड़े एम्बिशंस ही खुशी देते हैं, वहीं वाइफ को छोटी छोटी खुशियों में ही प्लेजर मिल जाता है। वाइफ को हर चीज बार बार लगातार चाहिए। किसी भी बहस के बाद वाइफ हस्बैंड से आई एम सॉरी और उसका काम करने पर थैंक्स सुनना चाहती है। मिथ है लेकिन सही है कि वाइफ के खुश हो जाने पर हस्बैंड को अपने आप ही खुशी मिल जाती है। इसलिए वाइफ को खुश करने के लिए बहुत ही आसान उपाय बतला रहा हूं, जिनसे हस्बैंड और वाइफ के आपसी रिलेशन काफी ज्यादा बेटर हो सकते हैं।
जैसे ऑफिस जाते समय वाइफ को बाय बोलकर और अपना ध्यान रखने का बोलकर जाइए, और आते जाते दोनों समय उसे अच्छे से हग करें और स्माइल के साथ वाइफ से उसके दिन भर के रूटीन के बारे में पूछें, उसकी तारीफ करें, उसे छोटे छोटे गिफ्ट दें। बात करते समय 15 मिनट उस पर पूरी तरीके से ध्यान दो। उसके इंटरेस्ट की चीज़ों के बारे में बात करो, प्रॉब्लम होने पर उसे हेल्प के लिए पूछ लो, उसके फ़ोन को उठाओ और मिस कॉल को देखकर वापस कॉल भी करो। यदि आप किसी कारण से घर या कहीं आने में लेट हुए, तो उसे बतला दो कि क्या कारण से लेट हो रही है और कितनी देर और लगेगी। ज़रूरत के हिसाब से थैंक्स और सॉरी भी ज़रूर बोलिए। उसके मूड पर बिना किसी टोंट के अच्छे कमेंट करें। उसकी पसंद और इंटरेस्ट की खबरों को ज़ोर-ज़ोर से पढ़ें। उसके लिए दरवाज़ा खोलें, उसकी किसी भी बात को सुनते समय उसकी ओर देखते हुए बीच में हूँ, हाँ करते रहें। कहीं जाएँ तो उसे कॉम्प्लीमेंट ज़रूर से देवें। सबसे ज़रूरी बात कि उसे एहसास कराएँ कि आपके लिए वो बहुत ही ज़्यादा ख़ास है और आपकी नज़र में उसकी अहमियत बाकी सभी से कहीं ज़्यादा है। पसीना उम्र भर का उसकी गोद में सूख जाएगा। हम सफ़र क्या होता है ये तो बुढ़ापे में ही समझ आएगा। यह सभी बातें बहुत ही ज़्यादा आसान है और रूटीन की है। यदि आप ध्यान रखकर इन सभी चीज़ों का 75% भी अच्छे से फॉलो कर लोगे, तो 100% गारंटी है कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशन हमेशा हमेशा के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे और स्मूथ हो जाएंगे। यदि आपको लगता है कि इस तरह के वीडियोस से भविष्य में आपका 1% भी फायदा हो सकता है, तो इसे लाइक करें और नीचे शेयर बटन पर जाकर अपने मिलने वालों को शेयर भी जरूर करें। यदि आप इस वीडियो के लिए मुझे और मेरी टीम को धन्यवाद देना चाहते हैं, तो कमेंट में अपने शहर का नाम लिखकर पोस्ट करें। कमेंट करके यह भी जरूर बतलाएं कि इससे आपको फ्यूचर में क्या फायदा हो सकता है। भविष्य में इस प्रकार के या और भी दूसरे वीडियोस को देखने के लिए नीचे बेल आइकन के बटन को दबाकर इस हैप्पी लाइफ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले पावरफुल वीडियो आपकी जिंदगी में बहुत बड़े चेंजेस लेकर आएंगे और जल्द ही आप अपना वो सपना हासिल कर लेंगे जो आप लंबे समय से देख रहे हैं। मेरा मानना है कि बेस्ट बनने के लिए आपको हर समय बेस्ट ही सोचना होगा। थैंक्स एंड ऑल द बेस्ट।